तो आखिरी लॉ जल्दी डिस्कस करेंगे। क्या था? लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। ये लॉ भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, और इस लॉ को तभी सिखाया था जब लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्या था लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही हो और इनकी कुछ होल पावर हो, तो पावर सबकी पावर होती है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। दैट वाज लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो लॉज हमने पढ़े वो भी एक दफा रिवाइज कर ले। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड, जब सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, जब पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, ऐसे ही था। और 14 लॉ हमने पढ़ा था कि जब किसी प्रोडक्ट की होल पावर हो तो पावर जिस तरह फ्रैक्शन पे सब पे अप्लाई हो जाती है, प्रोडक्ट पे भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये 4 लॉ और ये 5वां लॉ, सारे लॉ एक साथ लिखना जरूरी है। ये जो ब्लू मार्कर से काम किया है, ये आप लोग भी अपने रजिस्टर के टॉप पे पेंसिल से कीजिएगा। और अब हम इंशाल्लाह जब भी ये काम करेंगे तो पहले पेज के टॉप पे लॉज बार बार लिखेंगे, ताकि हर काम से पहले हम लॉ लिखते रहे। जितना ज्यादा लॉ लिखेंगे उतने ज्यादा जहन में वो अच्छे तरीके से नक्श हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन भी बताई थी मैंने। क्या एप्लीकेशन? कि अगर किसी पूरे फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें? पूरा फ्रैक्शन पलटे, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब याद रखिए ये बात कि बाहर वाली पावर का साइन चेंज कर रहे हैं तो अंदर वाली पावर का साइन चेंज मत कीजिएगा, और अगर अंदर वाली पावर का साइन चेंज कर रहे हैं तो बाहर वाली का मत कीजिएगा। ठीक है, अभी इसकी बात कर भी लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि नेगेटिव पावर को हमेशा आखिर में पॉजिटिव बनाया करें, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, पॉजिटिव तो बनाना है, अभी बनाए या बाद में बनाए, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि जितना देर से बनाए गलती का चांस उतना कम होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। तो एक्सरसाइज 2.4 हमारे सामने, और इस एक्सरसाइज में जो काम हमने देखना है वो काम कौन सा काम है? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और 4, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन 2 करा दूं, फिर क्वेश्चन 4 कराता हूं, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2, एक्सरसाइज 2.4, पेज नंबर है भला कौन सा? 41। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है -12/5। ये तो पेज नंबर है ना यार, पेज नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेज नंबर है 41। ठीक है, क्वेश्चन है -12/5। पावर क्या है बेटा? पावर है 5। ओके, पावर है 5। क्या करें? बिल्कुल जैसे 2.4 के शुरू के क्वेश्चन थे, सॉरी 2.2 के शुरू के क्वेश्चन थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। क्या करें सर? सिवाय ब्रैकेट ओपन होने के यहाँ पे कोई और के नंबर ऐसे जो कैंसिल नहीं हो सकते, सेम अल्फाबेट तो है भी नहीं वैसे ही, तो फिर क्या करें? तो फिर सर ये करें कि जो भी ब्रैकेट है उसे ओपन कर दें। आए ओपन करते हैं। क्या इस पूरे ब्रैकेट की पावर है 5? जी है। और क्या ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो डिवाइड हो रही है? जी सर हो रही है। तो अगर ऐसी बात है कि ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है और पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है। ये पावर 5 न्यूमरेटर की भी पावर है और ये पावर 5 डिनोमिनेटर की भी पावर है। आइए अप्लाई कर देते हैं, बताइए क्या बनेगा? सर -12 की भी पावर 5
और नीचे वाले 5 की भी पावर 5। अब मैंने आपसे कहा था कि जब पावर 5 होती है तो कंप्लीट आंसर निकालने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो कंप्लीट आंसर भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एक काम तो करेंगे, बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा और ये बनेगा 12 की पावर 5 और 5 की पावर 5 तो सबको पता है 5 की पावर 5 तो 5 रेज़ टू 5 ही रहेगा। आए अब पावर, अच्छा अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पावर इतनी कोई बड़ी नहीं है तो आप कंप्लीट आंसर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे कंप्लीट आंसर? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करूं? क्या मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं? नहीं, बल्कि आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। तो कैलकुलेटर उठाया मैंने, एसएन क्या कह रहे हैं बेटा? सर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि 12 को 5 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 12 को 5 दफा करेंगे, तो बिल्कुल 12 को 5 दफा करते हैं और देखते हैं। अच्छा फातिमा हसन, आप कह रही थी कि आपके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं बेटा होमवर्क के, है ना? तो आप एक काम कीजिए कि आप मुझे वो जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं मुझे भेजे, आपका जो सॉल्यूशन है मुझे भेजे, मैं आपसे करेक्ट करता हूँ, ठीक है? सही है फातिमा? जी फातिमा। सर हमारे घर पे लाइट गई हुई है तो मैं अभी नहीं भेज सकती, अगर रात में हुआ तो रात में भेज दूंगी। ठीक है फातिमा, कोई मसला नहीं बेटा, जब भी भेज सके भेज दीजिएगा। ओके, तो यार मैं कह रहा था कैलकुलेटर उठाते हैं, आंसर निकालते हैं। इसका पावर कोई इतनी बड़ी नहीं है, तो 12 को 5 दफा, ठीक है? तो जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 248, माइनस था, माइनस है 248,832 और 5 की पावर 5, इसको भी देख लेते हैं, ये आ रहा है 3125। तो ये है बेटा कंप्लीट आंसर, ठीक है? नेगेटिव क्यों आ रहा है ये आंसर पॉजिटिव क्यों ना आया? तो इसका जवाब हम लोग शुरू में ही दे चुके हैं सर। यहाँ पे बेस नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो यहाँ माइनस गायब नहीं हो सकता। अब जरा आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या लिखा है क्वेश्चन 4 पे? एक्सरसाइज हुई 2.4, ये बात हमारे बीच पहले ही हो चुकी कि पेज नंबर 41 पे है हमारी नजरें। ये ना हो थोड़ी देर बाद कोई सवाल करे सर पेज कौन सा चल रहा है। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास? L अपॉन m की पावर -3। ब्रैकेट, हमेशा मैथ्स का रूल है पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना है। देखो काम तो दोनों होने, ब्रैकेट के अगर हो रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी। अब कौन सा काम पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे, उससे अगर सही किए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो काम करेंगे जो आपके लिए आसान है। और आसान काम हमेशा वो होता है जो मैथ्स के रूल के मुताबिक हो, और मैथ्स का रूल ये कहता है कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सिंप्लीफाई होता है। तो हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर काम किया करें ताकि आपके लिए काम आसान हो। इस टिप को, इस बात को अपने जहन में बिठा लें। बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स है जो मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, वो एग्जांपल जब सॉल्व हुई भी होती हैं तो उन्होंने पहले ब्रैकेट ओपन किया हुआ होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वो सॉल्यूशन नहीं, मैंने कहा एग्जांपल बुक की जब होमवर्क दी जाती है तो सिर्फ उसका क्वेश्चन देखा करें, उसका सॉल्यूशन मत देखा करें, क्योंकि सॉल्यूशन कभी कभी पूरा भी होता है, ज्यादातर डायरेक्ट होता है, स्टेप्स मिसिंग होते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं होती, वो गाइडेंस होती है सिर्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर काम सीखें तो इसके लिए आपको सारे स्टेप करने चाहिए, और पहले रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट ओपन, ठीक है? चलिए, ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ कोई नंबर है जो कैंसिल हो सके, ना ही यहाँ पे कोई सेम अल्फाबेट है जो सिंप्लीफाई हो सके। तो ब्रैकेट के अंदर कोई काम होता हुआ मुझे नजर, और ना ही पावर के ऊपर पावर है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सिवाय इसके कि ब्रैकेट को ओपन किया जाए
और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ब्रैकेट ओपन करने गया, रुक गया, यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया, क्यों? पावर नेगेटिव है, तो क्यों ना पहले इस पूरे ब्रैकेट की पावर को पॉजिटिव बना ले, क्योंकि अगर पावर अप्लाई कर देंगे उसके बाद l की पावर -3 आएगी, n की पावर -3 आएगी, और माइनस पावर तो आपको देखने की आदत है नहीं, तो फिर इन दोनों को पलटना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को बाद में भी पलटने ही है तो क्यों ना पहले पलट दें। बताइए क्या बनेगा? सर l चला जाएगा ऊपर और l आ जाएगा नीचे, दोनों की पावर है ना यार, तो दोनों की जगह चेंज होगी, अब पूरे फ्रैक्शन की जगह चेंज होगी। अगर सिर्फ n की पावर नेगेटिव होती तो सिर्फ m की जगह चेंज होती, l की होती तो l की जगह चेंज होती। अभी पूरे ब्रैकेट की पावर नेगेटिव, तो पूरा ब्रैकेट रेसिप्रोकेट होगा, पलटेगा और पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाली पावर का नहीं, बाहर वाली पावर का, ठीक है, क्योंकि पूरे को पलटा है तो पूरी पावर चेंज होगी। अगर किसी एक को पलटते हैं तो उसकी पावर चेंज होती है, अभी आपने पूरे फ्रैक्शन को पलटा है तो पावर भी किसकी चेंज होगी? पूरे फ्रैक्शन की। अब इस पावर को अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है, मतलब न्यूमरेटर की भी पावर 3 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 3, और ये अल्फाबेट है, यानी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ m और l था तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ m और l आया, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों नहीं हो सकता मजीद सिंपलीफाई? भाई नंबर तो पहले नहीं थे, सेम बेसिस भी नहीं थी, और जो ब्रैकेट ओपन होना था वो भी हो गया, अब मुझे कोई नेगेटिव ब्रैकेट भी नजर नहीं आ रहा, तो जितना काम मैं कर सकता था कर लिया और ये आंसर आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसके बाद 4। अब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कौन से सवाल। जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 3 बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है। इन दोनों सवालों के बाद फौरन जगह छोड़नी है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.4, जाहिर है कि पेज वही 41, ठीक है। इन और इतनी की जगह ही लेंगे बिल्कुल, यानी 3 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 3 किसका? 2.4 का। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की तरफ जाने वाला हूं मैं। आगे के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये जो ब्लू मार्कर से काम किया है यार, ये पेज के टॉप पे होना चाहिए। ये मेन काम नहीं है हमारा, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कि बस कुछ बातें थी तो मैं चाहता था कि हो जाए, रिवाइज हो जाए नोट्स। अगला सवाल लोग चाहते हैं कि हम करें, वो सवाल कौन सा है? वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। 10 और 12 में आखिर में कराऊंगा, 10 और 12 में आखिर में कराऊंगा। तो 5 से लेके 11 तक का काम सिवाय क्वेश्चन 10 के। इसमें से कौन सा सवाल पहले देखा जाए? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 देख लेते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, पहले कर लेते हैं 6 और फिर कर लेते हैं 11, ताकि एक नेगेटिव पावर वाला भी हो जाए और एक पॉजिटिव पावर वाला भी हो जाए, और 6 में नंबर भी नेगेटिव है। तो आए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नजरें हम सबकी क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये है क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 2.4, सॉल्यूशन की हेडिंग, और उसके बाद क्वेश्चन कॉपी किया। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ब्रैकेट बना हुआ है -3x³ और डिनोमिनेटर में मौजूद है 2ut, 2ut, और पावर कितनी है? 4 है ना, पावर 4 है। ओके, क्या करें? as usual, as per the rules, first of all we will consider the bracket and try to simplify the bracket। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर सिंप्लिफिकेशन हो रही है तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर लें। क्या ब्रैकेट के अंदर सिंप्लिफिकेशन हो रही है? सर अल्फाबेट बेसिस सेम नहीं है और नंबर भी ऐसे हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, बेहतरीन। एक सवाल मेरे जहन में आया इस बारिश के मौसम में, और वो सवाल क्या आया कि ये -3 माइनस है तो इसको पॉजिटिव ना बनाओ,
इसका जवाब कौन दे देगा? अगर कोई हैंड रेज नहीं करेगा तो मैं फिर अपने तौर पे पूछूंगा। आज जो है जुबैदा सईद बहुत खुश है, तो आइए जुबैदा सईद से सवाल पूछते हैं। जी जुबैदा, और हैंड भी रेज कर दिया उन्होंने। गुड, चले जुबैदा सईद बताएंगे। जी जुबैदा सईद, सर ये खुश क्यों हैं आप? आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया क्या? या जी सर, नहीं सर टेस्ट अच्छा हुआ है तभी। चले बहुत अच्छी बात है भाई। अब बेटा मैं सवाल ही पूछ रहा था कि -3 को नीचे ले आऊं क्या? नहीं सर, -3 नीचे नहीं आएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो शाबाश। पावर क्योंकि खुद ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस खुद पावर का कैंसिल हो माइनस जाएगा। है, ये बेस हाँ। का माइनस है, और बेस का माइनस पावर की इवन होने की वजह से बाद में खत्म हो जाएगा, नहीं तो बढ़ जाएगा अगर पावर ऑड होगी। उसकी टेंशन नहीं है। जब नेगेटिव पावर होती है तो टेंशन होती है, तो जगह चेंज करते हैं। क्यों टेंशन का मतलब क्या? नेगेटिव पावर का मतलब हम नहीं जानते भाई, हम जानते हैं पॉजिटिव पावर का मतलब तादाद, क्वांटिटी। अब कोई पावर नेगेटिव हो जाए तो तादाद तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते मेरी क्लास में, मैंने उस वक्त भी एग्जांपल दी थी, मेरी क्लास में -10 बच्चे, चाहे वो पढ़ने में कितने बुरे क्यों ना हो, फिर भी आप उन्हें काउंट करते हैं, आप उन्हें नेगेटिव काउंट नहीं कर सकते, है ना? तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पावर भी नेगेटिव नहीं होती। तो जब पावर नेगेटिव होती तो हम उसे पॉजिटिव बनाते, लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव है ही नहीं, ये तो बेस नेगेटिव है। तो आइए फिर तय कर ली ये बात कि ब्रैकेट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। ब्रैकेट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा अगर, तो फिर क्या करें? ब्रैकेट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा तो ब्रैकेट ओपन करें। आइए ओपन करते हैं। सारी बातें मैंने सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए कि क्वेश्चन देखकर हमारे जहनों में अगर जहन है तो क्या क्या ख्याल आने चाहिए। पहले सर क्या ब्रैकेट के अंदर कोई काम हो रहा है नहीं, क्या काम, किस किस्म का काम? नंबर 1, नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा है। नंबर 2, सेम बेसिस तो नहीं है। नंबर 3, कोई पावर नेगेटिव तो नहीं है। ये सारा काम। फिर जब ये सारा काम हो गया हो या हो ही ना रहा हो तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करने के बारे में सर क्या ये ब्रैकेट ओपन हो सकता है? ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या ये पावर अप्लाई हो सकती है? तो जवाब क्या लगा हुआ है सर? अपॉन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन पे पावर अप्लाई हो जाती है। तो आई अप्लाई करते हैं। अगर इस पूरे फ्रैक्शन की पावर 4 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर की भी पावर 4 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 4 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बजाते खुद एक से ज्यादा चीजें हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं तो पावर अप्लाई करूंगा। करें अप्लाई, बताइए। अच्छा था क्या? -3x³ y² और 2u और d। तो अब पावर अप्लाई, अच्छा जाहिर है ब्रैकेट फ्रैक्शन तो ओपन हो गया, लेकिन अभी भी सर हमें क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, तो क्या जाहिर है कि ब्रैकेट दोबारा ओपन करने। फिर से वही सवाल, क्या अभी भी ब्रैकेट ओपन हो सकते हैं? गौर कीजिए और जवाब दीजिए, क्या अभी भी ब्रैकेट ओपन हो सकते हैं? जी कौन दे रहा है इस बात का जवाब? किसी ने हैंड रेज किया था, फिर वो छूट गया, कोई जवाब नहीं दे रहा। कितने अफसोस की बात है। ऐसे तो ना करें यार, जल्दी से हैंड रेज होना चाहिए भाई, नहीं तो मैं खुद पूछूंगा। दिया रानी जी बेटा। हेलो सर। जी बेटा। सर ब्रैकेट वापस ओपन होंगे क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर मल्टीप्लाई बाद में होगी दिया, पहले लगेगा यहाँ पर। आप सही कह रही हो, पावर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और इसलिए ओपन हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं 3x और y, ये आपस में क्या हो रहा है सर? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पे भी पावर अप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में भी पावर वाला ब्रैकेट ओपन हो जाता है।
तो आई ओपन करते हैं, और नीचे भी 2u और d, इन तीनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये तीनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आई ब्रैकेट ओपन करते हैं, बताइए -3 की भी पावर है, x³ की भी पावर है, और y² की भी पावर है, बिल्कुल सबकी पावर है। नीचे 2 की भी पावर है 4, u की भी पावर है 4, और इस c की भी पावर है 4। क्या ये काम समझ में आया? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। आदिल, सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है सर, तो आप समझा सकते हैं सर पहले का? ये बेटा क्यों नहीं, जब पूरे फ्रैक्शन पर पावर होती है तो पावर न्यूमरेटर की भी पावर होती है और वो पावर डिनोमिनेटर की भी पावर होती है। तो जब इस पूरे फ्रैक्शन की पावर थी 5, तो न्यूमरेटर की भी पावर 5 थी और डिनोमिनेटर की भी पावर 5 थी, और फिर 5 का मतलब 5 दफा मल्टीप्लाई करा दिया, और बेस नेगेटिव पावर आउट, तो आंसर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव। तो यहाँ पर भी पूरे फ्रैक्शन की पावर थी मगर नेगेटिव थी, तो पहले पावर तो अप्लाई करनी है इसी तरीके से, लेकिन पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। अब पूरे फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव थी तो पूरे को कर दिया, पावर पॉजिटिव बन गई, और जब पावर अप्लाई हुई तो न्यूमरेटर की भी पावर बन गई और डिनोमिनेटर की भी। फिर ये दोनों क्वेश्चन मैंने ओपन किए, फिर उसके बाद सेम लॉ यहाँ अप्लाई होगा। पूरे फ्रैक्शन की पावर 4 है बेटा, तो न्यूमरेटर की भी पावर 4 है और डिनोमिनेटर की 4 है। अब न्यूमरेटर में एक चीज नहीं, एक नंबर नहीं है, सिर्फ 3 भी है, x भी है, y भी है, और ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है तो भी होल पावर सब पर अप्लाई हो जाती है, बोले हो जाती है जी सर। तो एक बार अप्लाई हो गई इन तीनों पर, और ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन तीनों पर, यानी पहले पावर ऑफ अ फ्रैक्शन अप्लाई हुआ, फिर पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का लॉ अप्लाई हुआ। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अब जहां जहां सिंगल पावर है वहां तो कोई परेशानी ही नहीं है। 3 की पावर 4, 3 into 3 into 3 into 3 4 दफा 81, 2 की पावर 4, 2 into 2 into 2 into 2 कितना 16, u की पावर 4 u 4 ही रहेगा, t की पावर 4 t 4 ही रहेगा। अब बेस नेगेटिव है और पावर इवन है, बेस नेगेटिव पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव -5। इन दोनों की पावर के ऊपर पावर है, तो जिनकी पावर के ऊपर पावर होती है उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और y की पावर बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी पावर ऑफ अ पावर वाला कानून भी अप्लाई हुआ। इसलिए तो बोला था पुरानी भी रिवाइज कर लो। मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में आपको, फ्राइडे को मैंने कहा था जिनको 2.3 आती है उन्हें 80% काम 2.4 का भी आता है। ये काम 2.3 का काम है, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट 2.2 का काम है। तो नया स्टेप सिर्फ शुरू का स्टेप था, बाकी सारा तो पुराना काम है बेटा। तो जिसको पुराना काम आता है उसको ये काम भी आता है, सिर्फ एक ही स्टेप तो नया। तभी तो मैंने बोला था कि 20% नया काम है, बाकी 80% वही पुराना काम है। चले अब बताएं आगे क्या होगा। जहां जहां पावर मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करवा दें। 81 x की पावर 3 4 12, y की पावर 2 4 8, 16 u की पावर 4 और t की पावर भी 4। यही हमारे सवाल का आंसर है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ना तो अब कोई सेम बेस है, वो तो खैर पहले भी नहीं थी, ना ही कोई नंबर है, नंबर तो है मगर कैंसिल नहीं हो सकता, और ना ही अब कोई ब्रैकेट है जिसको ओपन करने का ख्याल मेरे जहन में आ जाए। जितना काम जहन में आ रहा था वो सारा काम हम यहाँ कर चुके, अप्लाई कर चुके। तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हमने सिंप्लीफिकेशन करवा दी। ये पहला सवाल था इस नौइयत का। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो मैंने आपको कराना है,
अब कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन 7, मैं कहूंगा 7 में बेटा कोई मसला ही नहीं है। क्या होगा क्वेश्चन 7 में? न्यूमरेटर की भी पावर 6 आ जाएगी, डिनोमिनेटर की भी पावर 6 आ जाएगी, और जब इन दोनों की पावर 6 आ जाएगी तो जो न्यूमरेटर में लिखा है 2abc उन सब की पावर भी 6 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो 3t v और w लिखा है ना, उन सब की पावर भी 6 आ जाएगी। और फिर उसके बाद बल्कि l v और w लिखा है, और फिर उसके बाद जहां जहां पावर के ऊपर पावर है वहां वहां पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब बचा मेरे पास 6 कराने के बाद समझो 7 8 9 आप लोग खुद कर सकते हो, ट्राई नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। मैं कराता हूं अब क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि उसमें क्या कहा जा रहा है हमसे। आइए क्वेश्चन 11 देखिए। पेज सेम है, एक्सरसाइज भी सेम है, सॉल्यूशन की हेडिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में पहले से लिखा हुआ होता है ना, तो उसका क्वेश्चन मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा क्वेश्चन बताइए क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 3a³ b² और c की पावर 6, और नीचे लिखा हुआ है आप लोगों के पास xyz की पावर कितनी? -5। सो हमेशा इन क्वेश्चंस में सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल जहन में ये आता है कि बारिश कब रुकेगी, बारिश रुक गई, शायद रुक गई। अच्छा, तो हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि सर अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या रूल के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर कोई काम हो सकता है? क्या ब्रैकेट के अंदर कोई काम हो सकता है? जवाब लगता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि नंबर कोई है नहीं नीचे और अल्फाबेट भी कोई सेम नहीं है, ना ही किसी की पावर नेगेटिव है अंदर, वरना मैं पहले उसको बहुत पहले अंदर वाली पावर को पॉजिटिव बना देता ना। फिर अच्छा, तो फिर क्या करें? ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होल पावर लगी हुई है, होल पावर को अप्लाई करें। सवाल ये है कि क्या ये होल पावर अप्लाई हो सकती है, मतलब क्या ये ब्रैकेट ओपन हो सकता है? तो इसका जवाब क्या है? जी सर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर पावर अप्लाई हो जाती है। आए अप्लाई करें। क्या इस पूरे फ्रैक्शन की पावर 4 है? क्या इस पूरे फ्रैक्शन की पावर 4 है? तो इसका मतलब 4 नहीं, सॉरी -5। पुराना क्वेश्चन थोड़ी है ये, है क्वेश्चन 11। तो ये पावर अप्लाई करनी है, नो डाउट अप्लाई करनी है, लेकिन सर नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? वो मसला है ना, जुबैदा बता रही है। जी बेटा। सर आपने अभी कहा था जब पावर माइनस में हो तो अंदर की चीजों को चेंज कर देंगे। बिल्कुल। मैं असल में क्या, मैं जो हूँ वो समझा कि क्वेश्चन 4 चल रहा है, क्वेश्चन 11 चल रहा है, तो 11 की पावर अप्लाई होनी है क्योंकि फ्रैक्शन है और होगी, लेकिन नेगेटिव पावर तो हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, हम पहले इस नेगेटिव पावर को बनाएंगे पॉजिटिव। मैं जो बाहर देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि बारिश की क्या सूरत हाल है। नहीं सर, रुक गई अब। अच्छा, तो डर लगता है ना भाई बारिश में। अच्छा जी, अब जो है वो ये है कि पावर नेगेटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले इस पावर को बनाया जाए पॉजिटिव, फिर अप्लाई करते हैं। चलिए मैं पॉजिटिव बनाते हैं। जब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो बाहर की पावर बन गई 5, अंदर क्या होगा? अंदर ये होगा कि इबाद सलीम बेटा अनम्यूट कर ले फौरन, जल्दी। जी सर। क्या हाल है भाई? सर अंदर जैसे 3 है, 3 की पावर ब्रैकेट में 5 आ जाएगा ऊपर अरे बाहर। मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है आपका? मैं ठीक आप सर। तो क्वेश्चन बताना शुरू हो गए यार। क्या मतलब सिर्फ सवाल पूछने के लिए अनम्यूट करूंगा, हाल चाल नहीं पूछ सकता मैं आपका? नहीं पूछ सकता सर। अच्छा
चले बेटा बताएं क्या बता रहे थे। सर जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि थ्री को ब्रैकेट में कर देंगे और बाहर पावर 5 हो जाएगी उसकी, और तो अभी तो एक मैंने ब्रैकेट ओपन ही नहीं किया है बात, जी अभी तो आपने देखा नहीं मैंने क्या किया। हाँ, अभी तो आपने उसको सिर्फ ब्रैकेट को चेंज कर लिया, ऊपर नीचे कर दिया आपने। क्या चेंज किया? तो अब हमारा 3 A B C जो है वो नीचे की साइड आ जाएगा अपॉन के, और XYZ ऊपर आ जाएगा। जबरदस्त बेटा। अच्छा, जिस वजह से मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब वो वजह एक्स वाई जेड गया ऊपर, और आपने बिल्कुल सही बताया 3A B B और C। लेकिन एक बार एक मसला पता है क्या है, इनकी कुछ पावर्स अपनी भी थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी और इसकी 6 थी। तो जो अपनी अपनी पावर थी इनकी, क्या इन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? सर मतलब पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन नीचे आते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। माइनस आ जाता है। हाँ, आप बोले। तो सर आ तो जाता है माइनस, लेकिन जब हम लोग से जो करेंगे सही कह रहे आने हैं, सही, कंटिन्यू करें अपनी बात को, सही कह रहे हैं आप। अ, इसमें जब यही हम होगा। ऑलरेडी बाहर वाली पावर का साइन चेंज कर चुके, तो हमें अंदर वाली पावर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर वाली पावर का साइन चेंज कर दिया है। पूरे फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव थी तो पूरे फ्रैक्शन को पलट दिया, सही है, इस वजह से। ठीक है, आए इस पावर को अप्लाई कर दें। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, बात म्यूट कर लें बेटा, थैंक यू सर। अब पावर को अप्लाई करते हैं। इस पूरे न्यूमरेटर की भी पावर 5 है और इस पूरे डिनोमिनेटर की भी पावर 5 है। और भाई वो कौन साहब थे जो लेट आए थे अभी, जिन्होंने दोबारा पूछा था? वो थे शायद आदिल थे, पता नहीं कौन थे जो लेट आए थे। हाँ आदिल थे ना। आदिल भाई अनम्यूट करें। जी सर। आदिल बताइए बेटा आगे क्या होगा। सर ये 3 लिखेंगे सर, इस पे पावर 5 सब। ये सर पावर इनको सर इन डिनोमिनेटर में भी आ गई। अब तो बताओ आगे। सर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना किसको? 5 से। 5 से किसको? सर एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड को। एक्स जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा भाई, ये कह रहे हैं आप? सर ये मेरे को समझ नहीं आया सही से अभी तक। मेरे को नहीं, मुझे। तो जी सर। बेटा देखो क्या सूरत हाल है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर 5 है तो इसके अंदर, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया है बेटा, ब्रैकेट की पावर 5 है, यानी x की भी पावर 5 है, y की भी पावर 5 है और z की भी पावर 5 है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई कब होता है मैं अभी बताता हूँ। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 5 है तो 3 की पावर 5 है, जी सर। a⁻³ की भी पावर 5 है, b⁻² की भी पावर 5 है और c⁻6 की भी पावर 5 है। अब जो मल्टीप्लाई वाली बात आप कर रहे थे आगे, वो इन तीनों के साथ होगी। क्यों? ठीक है सर। इन तीनों की दो दो पावर्स हैं, और जब दो दो पावर्स होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। आदिल आपने मुझे होमवर्क भेज दिया सारा? हाँ जी सर भेजिए। ठीक है, मैं चेक करूंगा अभी उसको, देखता हूँ। लेकिन बाहर ये पुराना वाला काम था इसलिए पूछा मैंने आपसे कि अगर हमें पुराना वाला काम आता है तो सारा पुराना चल रहा है। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, म्यूट कर ले आदिल। ये बनेगा x⁵5 y⁵5 z⁵5 3 की पावर 5। इसका क्या मतलब है? वो 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कितना? 243। a की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, b की पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, c की पावर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5। जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। आखिरी स्टेप, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, 243। a की पावर 3 5 जा 15, b की पावर 2 5 जा 10, c की पावर 6 5 जा 30। कोई भी ब्रैकेट नहीं है,
सेम बेसिस तो पहले भी नहीं थी, तो मजीद कोई काम नहीं हो सकता, जितना काम हो सकता था कर दिया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका होमवर्क कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा था मैंने? 5 और मैंने 6 करवाया ना। 5, 7, 8, क्वेश्चन 5, 7, 8 और 9, क्वेश्चन 5, 7, 8 और 9। ये है एक्सरसाइज 2.4। अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमें कल का काम सही से समझ में नहीं आएगा। वैसे काम तो यही है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है? तो ये काम बेटा कर लीजिएगा लाजमी। वैसे कल भी यही काम चलना है, लेकिन इससे एक स्टेप आगे चलना है, यानी जो 2 क्वेश्चन रह गए वो करने। कौन कौन से? 10 और 12। तो उसमें काम थोड़ा ज्यादा है। कोई सवाल पूछना पूछे, क्लास एंड करनी है। कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछे। जी मरियम इमरान। जी मरियम। मरियम इमरान। हेलो सर। बोले। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपने रेसिप्रोकेट किया था तो ये जो माइनस, ओके सर नहीं, इसके बाद वाला स्टेप जो आपने किया था, ओके। तो सर जो पावर्स थी वो नेगेटिव क्यों नहीं हुई, जो नीचे वाली पावर्स थी? इसलिए नहीं हुई। अच्छा आप ये बताएं, मैंने किसको रेसिप्रोकेट किया था? जी सर। पूरे फ्रैक्शन को। मैंने किसको रेसिप्रोकेट किया? जी सर। पूरे फ्रैक्शन को। पूरे फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि पूरे फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव थी। अगर किसी एक चीज की पावर नेगेटिव होती तो सिर्फ उसको रेसिप्रोकेट करता, उसकी जगह चेंज करता। जब मैंने पूरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट किया तो पावर जो पूरी थी उसी का साइन चेंज हुआ ना। अंदर वाली पावर का क्या काम? तो बाहर वाली होल पावर का साइन चेंज कर दिया तो अंदर वाली पावर का साइन चेंज नहीं करना। और अगर अंदर वाली का साइन चेंज कर दिया तो फिर बाहर वाली का ना करना। ठीक है? सिर्फ एक पावर, क्योंकि आपने एक ही दफा पलटा है तो सिर्फ एक पावर का साइन चेंज होगा। और मेरा ख्याल है कि मैं बाहर वाली पावर का साइन चेंज कर चुका हूं, तो अंदर वाली पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मरियम? नहीं पड़ेगा। सही है? जी सर। कोई और सवाल? मीटिंग खत्म, क्लास खत्म हो रही है बेटा, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है हमारा ऑलरेडी। तो अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, आप लोग, कोई मसला नहीं है। पिक्चर इसकी मैं शेयर कर देता हूँ अभी। तो ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, इसी को कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।